हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से आपको यूके एसएससी और यूके पीएससी से संबंधित पाठ्यक्रम जो भी आपको आगामी परीक्षा हेतु सहयोग दे सकती है, उससे संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित सामान्य हिंदी, करंट अफेयर और उत्तराखंड के एमसीक्यू आपको प्रदान किए जाते हैं। इसी तहत उत्तराखंड के एमसीक्यू वाला पोर्शन आपने परसों देखा होगा वीडियो में, ठीक है। तो अभी जो आज का जो टॉपिक है वो एमसीक्यू ना होकर एक टॉपिक एक्सप्लेनेशन है, एक विषय पर छोटी सी व्याख्या है। और हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के प्रसिद्ध आंदोलन, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड अपने आप में आपको पता है कि चाहे यूके एसएससी हो चाहे यूके पीएससी हो, 40 अंक का उत्तराखंड आने वाला है। और उत्तराखंड के परीक्षा जितनी ज़्यादा होती जा रही है, प्रश्न का चयन उतना ही डीप और उतने ही ऐसे अनसुने प्रश्न वहाँ पर आते जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास है यहाँ पर मैं आज उन आंदोलनों की बात यहाँ पर करूँगी जो आंदोलन यहाँ पर हुए, जिनके नाम जैसे इसमें ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि इस आंदोलन का संबंध किससे है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इन जो अभी आज जिन आंदोलनों को आज हम पढ़ेंगे, इनका संबंध राज्य निर्माण से नहीं है, किसी स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। ये उत्तराखंड के ऐसे आंदोलन हैं जो आप कह सकते हैं कि समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए या अपनी सामाजिक राज्य की छोटी बड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों द्वारा उठाए गए। यहाँ पर आज हम उन आंदोलनों की चर्चा करेंगे और आप सुनते रहिए। देखिए, ज्ञान किसी भी रूप में प्राप्त हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको हो सकता है कि ये कुछ आंदोलन आपको सुने हुए लगे तो वो आपके लिए ज्ञान को स्थायी रूप से बनाएंगे। और अगर आपके लिए कोई आंदोलन नया लगे, कोई शब्द नया लगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगे तो आप उसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध आंदोलन। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी सड़क आंदोलन, ठीक है। प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं कि गाड़ी सड़क आंदोलन का संबंध किससे है या गाड़ी सड़क आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। तो हमारा पहला आंदोलन क्या है? गाड़ी सड़क आंदोलन। आप इसको लिख सकते हैं, गाड़ी सड़क आंदोलन। अब ये कब हुआ था? पहले तो नाम याद कर लीजिए, गाड़ी सड़क आंदोलन। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी तक का सड़क निर्माण कराना। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1939 टू 40, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? गाड़ी सड़क आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, आप ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि सड़क निर्माण का संबंध किस आंदोलन से था। ऑप्शन में आ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप ध्यान रखेंगे गाड़ी सड़क आंदोलन का संबंध सड़क निर्माण से था। बहुत डिटेलिंग में अगर आप जाते हैं तो गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी तक का सड़क निर्माण की बात की गई थी। ईयर था आपका 1939 टू 40, ठीक है। गाड़ी सड़क आंदोलन, पहला आंदोलन हमारा प्रिपेयर हो चुका है। नाम क्या है? गाड़ी सड़क आंदोलन। ईयर क्या है? 1939-40। और इस आंदोलन का उद्देश्य था गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी तक का सड़क निर्माण, ठीक है। बढ़ते हैं जो अगला हमारा है टॉपिक, अगला आंदोलन है, उसका नाम है, देखिए यहाँ पे कुली नाम से मैं आपको 3 आंदोलन बताऊंगी। तीनों आंदोलन का मीनिंग, तीनों आंदोलनों का उद्देश्य अलग है, तो आप कृपया ध्यान दें। क्योंकि प्रश्न देखिए, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। कई बार हमें प्रश्न पढ़ते ही लगता है कि ये प्रश्न हमें आता है, लेकिन हम पूर्ण रूप से उसकी डिमांड, उस प्रश्न की डिमांड क्या है, वो प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है, ठीक है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो आप हड़बड़ी ना करें। पहला है, देखिए, गाड़ी सड़क आंदोलन आप समझ गए, 1939-40 और सड़क निर्माण के लिए था। मैं जितनी बार रिपीट करूंगी उतनी बार आपका ज्ञान, आप मेरी वीडियो को खाली सुनेंगे भी तब भी आपको आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक सेंस देखिए ना, माइंड, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बातें रह जाती हैं, तो मेरा प्रयास है कि वहाँ बातें रहें और परीक्षा के समय आपको याद जरूर आ जाए। तो अगला है हमारा कुली उतार आंदोलन, ठीक है। नाम क्या है? कुली उतार आंदोलन। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि कुली उतार आंदोलन क्या है। कुली उतार आंदोलन, ब्रिटिश अधिकारी जब किसी जगह यात्रा पर जाते तो उस जगह के लोगों को उनका सामान ढोना पड़ता था, ठीक है, जिसके कारण ये आंदोलन करना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ थे तो मसूरी, अल्मोड़ा, मतलब बहुत हिल एरिया पे वो रहे। आप अभी भी जाएंगे तो बहुत हिल एरिया पे उनके बनाए हुए बंगले आपको दिख जाएंगे। तो वो क्या करते थे, वो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे वो उनका सामान ढोते थे।
और जिस कारण ये आंदोलन किया गया और इसका नाम क्या था, कुली उतार आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए कि कुली उतार आंदोलन का संबंध किससे था, जब ब्रिटिश अधिकारी का सामान स्थानीय लोग ढोते थे, उसको दूर करने के लिए उसका आंदोलन किया जिसका नाम था कुली उतार आंदोलन। ठीक है, अब ऐसे ही एक आंदोलन और है इसी से मिलता जुलता। देखिए, एक हमने कुली उतार आंदोलन पढ़ा, दूसरा है कुली बेगार। ठीक है, कुली बेगार आंदोलन, कुली बेगार आंदोलन। अब कुली बेगार, देखिए आप बेगार का अर्थ तो जानते होंगे ना, बेगार, बेगार का अर्थ क्या होता है? बेगार का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति को काम तो करना पड़ रहा है लेकिन उसके बदले उसको कोई कीमत अदा नहीं हो रही है, उसको बेगारी बोलते हैं। ठीक है, कुली बेगार आंदोलन। तो नाम से आपको लग रहा है इसका संबंध भी ब्रिटिश अधिकारियों से था। अब इसके लिए हम क्या कहेंगे, ब्रिटिश अधिकारियों का सामान निःशुल्क ढोना पड़ता था, उसको बोलते थे कुली बेगार आंदोलन। अगर प्रश्न आए कि सामान ढोने, ब्रिटिश अधिकारी के सामान ढोने के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ, कुली उतार आंदोलन। दूसरा प्रश्न, ब्रिटिश अधिकारियों का सामान निःशुल्क ढोने के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ, कुली बेगार आंदोलन। देखिए दोनों आंदोलन अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ अलग है, तो आप इस बात को ध्यान देंगे। तो कुली बेगार, बेगार शब्द जहाँ से लग गया यानी कि निःशुल्क सेवा देनी पड़ती थी, तो कुली बेगार आंदोलन। और सामान ढोने के लिए यानी कि कुली उतार, समझते ना, उतार मतलब चढ़ाई उतार, इस तरह आप किसी तरह से भी हिंट अपने माइंड पे सेट कर लीजिए, आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, ये दो आंदोलन हो गया। अब इसी से मिलता जुलता एक और है, कुली बेगार समझ गए आप, कुली उतार भी समझ गए, गाड़ी सड़क आंदोलन भी आपको याद है। अब है अगला, इसी से मिलता जुलता है, उसका नाम है कुली बर्दायस आंदोलन, कुली बर्दायस आंदोलन। आपको अगर इस वीडियो में आज 2 प्रश्न भी, अगर 2-3 प्रश्न भी आपको नहीं मिल गए तो ये वीडियो का बनना सफल हो जाएगा। ठीक है, अब बस आप ध्यान दीजिए। अगला है कुली बर्दायस आंदोलन। कुली बर्दायस, देखो बर्दायस का मतलब क्या होता है कि व्यवस्था करना। तो ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, उसको बोला गया कुली बर्दायस आंदोलन। तो जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, एक तो आप फ्री में सामान भी ढो रहे हो, उनके सामान ढोने का मतलब देखो ना, ये तीनों आंदोलन ही उसी ब्रिटिश अधिकारियों से संबंधित हैं, लेकिन तीनों आंदोलनों का अर्थ, संबंध अलग अलग है। तो अगर ये कुली बर्दायस का संबंध किससे है, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था जो वहाँ पर करनी पड़ती थी ब्रिटिश अधिकारी। माना हल्द्वानी से कोई ब्रिटिश अल्मोड़ा गया, तो गांव के लोग उसका सामान लेके भी जा रहे हैं, फिर उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है, फिर उसके बाद उसके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी, उसका भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। तो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था बर्दायस आंदोलन, निःशुल्क सामान ढोने की व्यवस्था बेगार आंदोलन, और सामान ढोने की व्यवस्था कुली उतार आंदोलन। ठीक है, अब तीनों आंदोलनों को याद करेंगे। ठीक है, तीनों हम समझ गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है कुंजड़ी वन आंदोलन, कुंजड़ी। ठीक है, आप लिख सकते हैं जो आपको नहीं लगे, कुंजड़ी वन आंदोलन। तो इतना तो आपके समझ में आ रहा है कि इनका संबंध किससे है, वन से है, कुंजड़ी वन आंदोलन। कुंजड़ी वन आंदोलन की शुरुआत जो हुई है वो है 1903 यानी कि 1904। ठीक है, 1903-1904। और ये कहाँ हुई, ये टिहरी रियासत में, टिहरी रियासत के तहत राजस्व करों में जो वृद्धि हुई उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ। तो अब आप यहाँ पे देखिए, टैक्स लिया जो जाता था, राजस्व कर में जो टैक्स लिया जाता था उसकी जो वृद्धि, बार बार वो उसके टैक्स को बढ़ा रहे थे। तो 1903-1904 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया है अमर सिंह ने। कुंजड़ी वन आंदोलन का जो नेतृत्व किया है वो किया है अमर सिंह ने। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बनेगा, देखिए प्रश्न बनाना हमें आना चाहिए तो हम उत्तर को याद रखेंगे। कुंजड़ी वन आंदोलन का संबंध किससे है, कुंजड़ी वन आंदोलन का संबंध है राजस्व करों में वृद्धि से। और ये कहाँ की बात हो रही, टिहरी, टिहरी में राजस्व कर की वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, कुंजड़ी वन आंदोलन। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था, अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। हुआ कब था, 1903-1904। कुंजड़ी वन आंदोलन टिहरी में राजस्व करों में वृद्धि के विरुद्ध था, और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अमर सिंह ने किया था, और ईयर है 1903-1904। अभी तक हमने 4-5 आंदोलन पढ़ लिए, इसको हम दोबारा रिकॉल करेंगे तभी ये हमारा, ठीक है, माइंड पर सेट बैठेगा। तो कुंजड़ी वन आंदोलन आप समझ गए हैं, अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया, और टिहरी रियासत में राजस्व करों में जो वृद्धि हुई उसके विरुद्ध इस आंदोलन को चलाया गया था। ईयर था 1903-1904। अगला है खास पट्टी वन आंदोलन। ठीक है, खास पट्टी वन आंदोलन।
ये अभी आंदोलन आपको बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन जब परीक्षा में आते हैं और उस तरह से पूछे जाते हैं। खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था 1906-7 के बीच गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था, और इस आंदोलन में जनता ने वन अधिकारी सदानंद गैरोला को रस्सी में बांध दिया था। यानी कि वन से संबंधित था, तो वन अधिकारी को पकड़ के इन्होंने जो है गांव वालों ने रस्सी से बांध दिया। तो इस आंदोलन का नाम था खास पट्टी वन आंदोलन। अब इसका ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ? 1906-7। कहाँ हुआ? गढ़वाल क्षेत्र में हुआ। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है वन से, जहाँ पर वन अधिकारी को गाँव के लोगों ने बंदी बना लिया था। खास पट्टी वन आंदोलन 1906-7 गढ़वाल क्षेत्र में वन से संबंधित। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है जो मैं अभी आपको बता रही, कोटा खर्रा आंदोलन, ये पूछा जा चुका है। कोटा खर्रा, ठीक है, वहाँ पर भी समझ में नहीं आता कि है क्या कोटा खर्रा आंदोलन। ये पूछे हुए प्रश्न है, ये इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है? प्रश्न इसी का यही बन सकता है कि कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है। इसका संबंध है जो तराई क्षेत्रों में भूमिहीन किसान थे, तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना। मतलब इसमें किसानों को आप कह सकते हैं भूमिहीन जो किसान थे, ठीक है, जिनके पास भूमि नहीं थी, तराई क्षेत्र वाले, उनको भूमि उपलब्ध या जमीन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ? कोटा खर्रा। अब नाम बड़ा अजीब सा है, कोटा खर्रा, ठीक है, तो याद रखेंगे आप, कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध किससे है? तराई क्षेत्रों में जो भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराने का संबंध किससे है? कोटा खर्रा आंदोलन से है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले आंदोलन की तरफ। अगला है कंकोड़ा खाल आंदोलन। देखिए, जितना टिपिकल नेम होगा उतना वो इम्पोर्टेंट होगा, याद रखना, क्योंकि सिंपल नहीं पूछा जाएगा। कंकोड़ा खाल आंदोलन, कंकोड़ा खाल आंदोलन, और देखा जाए तो कुमाऊं में बहुत कम हुए, गढ़वाल साइड ही ज़्यादा आंदोलन हुए हैं। तो कंकोड़ा खाल आंदोलन, यह आंदोलन चमोली जिले में हुआ है। याद रखेंगे आप, कहाँ हुआ है? इसका संबंध है चमोली जिले से। और इनका जो नेतृत्व किया था वो क्या था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। आप लिख सकते हैं कहीं पर, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। किसकी बात कर रहे हैं हम? कंकोड़ा खाल आंदोलन की, और चमोली में हुआ, और इसका नेतृत्व किसने किया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, याद रखेंगे आप, कंकोड़ा खाल आंदोलन चमोली में हुआ, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया। कोटा खर्रा आंदोलन किससे था? भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए था। खास पट्टी किस लिए था? वहाँ स्थानीय लोगों ने वन अधिकारी को रस्सी से बांध दिया था 1906-1907। ठीक है, मैं से आपको रिपीट कराते रहूंगी। अगला टॉपिक है कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन। ये समूह गौ या कहीं पूछा जा चुका है प्रश्न, ये पूछा हुआ प्रश्न है। कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन, कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन। ठीक है, तो कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन ये अल्मोड़ा के बड़ियात, अभी मैं बात कर रही थी कि गढ़वाल में ज़्यादा हुए, तो देखिए कुमाऊं का एक जो है आंदोलन आ गया। तो अल्मोड़ा के बड़ियार रेत गांव में बैल के कानों को काटकर उसकी बीमा राशि 2 बार हड़प लेने के विरुद्ध में चलाया गया आंदोलन था। यानी कि कुछ लोगों ने क्या किया? बैल के कान काटकर बीमा राशि 2 बार हड़प ली। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं ना कहीं अगर इससे प्रश्न आएगा कि कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? अल्मोड़ा क्षेत्र से है, और ये वहाँ पर जो बीमा राशि थी वो अधिक बार हड़प लेने के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन संबंध कहाँ से? अल्मोड़ा से। कंकोड़ा खाल का संबंध कहाँ से था? चमोली से। कोटा खर्रा भूमिहीन किसानों से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है शराब विरोधी आंदोलन। शराब विरोधी आंदोलन, कितना ही विरोध कर लो इसका, ठीक है ना। शराब विरोधी आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन। अब शराब विरोधी आंदोलन, इस आंदोलन के तहत उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, अब देखिए उसके अंदर एक और एजेंसी जुड़ गई, उसका नाम क्या है? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने 1984 ईस्वी में नारा दिया, नशा नहीं रोजगार दो। 1984 में इसके तहत नारा दिया गया, नशा नहीं रोजगार दो। अब प्रश्न कैसे आएगा कि प्रश्न आ सकता है कि नशा नहीं रोजगार दो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? ठीक है, नशा नहीं रोजगार दो, तो शराब विरोधी आंदोलन इसका नाम है। और किसने इस आंदोलन के तहत किसने ये नारा दिया? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि शराब के विरोध में, शराब विरोधी आंदोलन के विरोध में या शराब विरोधी में किस वाहिनी ने रोजगार दो नारा
नारा का मतलब शराब नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया। या प्रश्न ऐसा आ सकता है कि उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने क्या नारा दिया, तो नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया। और ईयर आप याद रखेंगे 1984, शराब विरोधी आंदोलन। ये थोड़ा सा तो ईजी है, ठीक है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है। अगला है विश्वविद्यालय आंदोलन। विश्वविद्यालय आंदोलन कि विश्वविद्यालय होना चाहिए, तो इसके लिए भी हमारे राज्य में आंदोलन हुआ, विश्वविद्यालय आंदोलन। और इसी के तहत क्या हुआ, हमारे वहाँ कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय आंदोलन, तो इसके तहत 1973 में क्या हुआ, राज्य में गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसी आंदोलन की वजह से हमारे राज्य में किसकी स्थापना हुई, कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कभी 1973, ईयर आप याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है कि राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1973, कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय, स्थापना का ईयर 1973। अगला आंदोलन है पानी राखो आंदोलन, ठीक है, पानी राखो आंदोलन, पानी राखो आंदोलन। अब ये कब हुआ, पानी राखो आंदोलन, अब इसका नाम भी देखो, उफरे खाल पौड़ी के युवाओं ने पानी की कमी दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में आंदोलन चलाया था। जो जिसके नेतृत्व में आंदोलन होता है ना, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो नाम लिख लीजिए आप, सच्चिदानंद। पानी राखो आंदोलन का नेतृत्व हम कहेंगे तो किसने किया, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में किया गया। और क्षेत्र कौन सा है, पौड़ी, पानी पौड़ी, ऐसे करके आप याद रख लीजिए, पानी पौड़ी। पानी राखो आंदोलन, पानी पौड़ी, पौड़ी की युवाओं ने किया, पानी की कमी को दूर करने के लिए। और उनका नेता कौन था, सच्चिदानंद भारती, ठीक है, याद रखेंगे। पानी राखो आंदोलन उफरे खाल पौड़ी के युवाओं ने पानी की कमी को दूर करने के लिए किया, सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में किया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब है डूंगी पैंतौली आंदोलन। डूंगी पैंतौली या पैंतौली कह सकते हो आप, पैंतौली आंदोलन। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको अभी थोड़ा अजीब लगेंगे, लेकिन ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो डूंगी पैंतौली आंदोलन का संबंध किससे है, ये भी देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके तहत चमोली जिले में, ये कहाँ चलाया गया, ये चमोली में चलाया गया। चमोली जिले में बांज जंगल काटने के विरोध में, जब चमोली में बांज के जंगल काटे जा रहे थे, बांज के वृक्ष संबंधित है ये बांज, ठीक है, बांज जानते ना आप। तो बांज के जंगल जब कहाँ, चमोली जिले में बांज के जंगल काटे जा रहे थे, तो उसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया। इसका नाम क्या था, डूंगी पैंतौली आंदोलन। इसका संबंध कहाँ से है, चमोली जिले से है। और किसके विरोध में हुआ डूंगी पैंतौली आंदोलन, बांज के जंगल। देखो जिसका शब्द तो अपने आंदोलन से मिलता जुलता है वो तो आसान है, जैसे पानी राखो हमने कहा पानी पौड़ी, और पानी माने पानी। और नेतृत्व किसने किया, सच्चिदानंद भारती। विश्वविद्यालय, शराब विरोधी, शराब का विरोधी। कनकटा बैल, भ्रष्टाचार नाम है तो भ्रष्टाचार के विरोध था। लेकिन जैसे कंकोड़ा खाल है, कोटा खर्रा है, तो ऐसे आंदोलन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि किसका संबंध किससे है। जैसे कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध हमने बताया था, भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था। वैसे ही डूंगी पैंतौली आंदोलन का संबंध किससे है, चमोली जिले से है। और जो बांज के जंगल काटे जा रहे थे उसके विरोध में किया गया डूंगी पैंतौली आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है रक्षा सूत्र आंदोलन। अब इसका संबंध आपको अलग, जैसे रक्षा बांधी जाती है ना, रक्षा सूत्र आंदोलन कि हमारी रक्षा करो, रक्षा सूत्र आंदोलन। अब इसका संबंध किससे है, रक्षा सूत्र आंदोलन, इसके तहत भिलंगना नदी क्षेत्र में पेड़ों की कटान रोकने के लिए पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा गया। इसका नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्र सिंह ने। इन जो नेतृत्व है ना उनको याद कीजिए आप, सुरेंद्र सिंह लिख लीजिए आप। किसने रक्षा सूत्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र लिख लीजिए आप, स्पेस नहीं है यहाँ पर, आप लिख लीजिए रक्षा सूत्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्र सिंह ने किया। और अगर मैं इसकी ईयर की बात करूं तो इसका ईयर है 1994, ठीक है। और ये क्या है, ये भिलंगना नदी क्षेत्र में जो पेड़ों की कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए पेड़ों में रक्षा सूत्र बांध दिया गया। जैसे आप जानते हैं चिपको आंदोलन जब हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, सब लोग पेड़ों से चिपक गए थे। तो ये रक्षा सूत्र आंदोलन, इसमें क्या किया था, इसमें पेड़ों में रक्षा धागा बांधा गया। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्र सिंह ने किया। ईयर है इसका 1994, ठीक है। आंदोलन का नाम क्या है, रक्षा सूत्र आंदोलन। बढ़ते हैं अगले आंदोलन की तरफ। अगला है डाडा मंडी आंदोलन।
डाडा मंडी आंदोलन, ये भी पूछा हुआ गया, ये पूछा हुआ प्रश्न है। डाडा मंडी आंदोलन, डाडा मंडी आंदोलन। अब डाडा मंडी आंदोलन, यह आंदोलन तब चलाया गया जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में चलाया गया। नाम याद रखेंगे, गढ़वाल में किसके नेतृत्व में? उमराव सिंह रावत। और जिसमें क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में दूर संचार साधनों को क्षतिग्रस्त किया। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे वहाँ रहकर डाक, रेल, दूर संचार, इन सभी को डेवलप किया। तो जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन किया हो रहा था, हर पूरे राष्ट्र में, देश में, जब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, आप सभी जानते हैं 1940-42 के आसपास तो बहुत उग्र रूप से हो रहा था। तो उस समय गढ़वाल में उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में क्या किया? दूर संचार साधनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, है ना। दूर संचार साधन, टेलीफोन वगैरह, इन साधनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। डाडा मंडी आंदोलन इसी नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि डाडा मंडी आंदोलन का संबंध किससे है? तो उसका संबंध किससे है? दुगड्डा क्षेत्र में दूर संचार साधनों को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में, या भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग करने के संबंध में। अगला प्रश्न कि डाडा मंडी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उमराव सिंह रावत ने किया। किसने किया? उमराव सिंह रावत। ठीक है, उमराव सिंह रावत। और स्थान क्या है? गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र है। और नाम, आंदोलन का नाम क्या है? डाडा मंडी आंदोलन। बढ़ते हैं अगले आंदोलन की तरफ। अगला है हेवल घाटी आंदोलन। देखिए, जितना मैंने आपसे पहले कहा है, जितना टिपिकल नेम उतना वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हेवल घाटी, हेवल घाटी। अगर मेरा लिखना आपको समझ भी ना रहा होगा तो ध्वनि आवाज पे ध्यान दें। ठीक है, हेवल घाटी आंदोलन, हेवल घाटी आंदोलन किससे संबंधित था? तो हेवल घाटी आंदोलन टिहरी में चूना पत्थर के अवैध खदान से संबंधित आंदोलन था। जैसे हमारे यहाँ गौला में अवैध खनन हो जाता है, वैसे हर जगह जहाँ जहाँ, ये तो है ही हमारे समाज में ना, प्रॉब्लम तो ये है ही कि जब तक इनलीगल काम नहीं करेंगे तब तक मानसिक शांति नहीं मिलेगी लोगों को। तो हेवल घाटी आंदोलन क्यों हुआ था? टिहरी में जो चूना पत्थर की अवैध खदान से संबंधित आंदोलन था। तो आप प्रश्न क्या आएगा? हेवल घाटी आंदोलन का संबंध है पेड़ों से, पेड़ों के कटान से, शराब विरोधी आंदोलन से, चूना पत्थर के अवैध खदान से, या भारत छोड़ो आंदोलन से। आप कहेंगे हेवल घाटी, घाटी है तो कहीं लड़ाई हुई होगी, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन हेवल घाटी का संबंध किससे है? टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान से संबंधित आंदोलन है। किस जगह से? टिहरी से है। ठीक है, हेवल घाटी आंदोलन का संबंध किससे है? टिहरी से है, और चूना पत्थर की अवैध खदान से है। अगला आंदोलन है गुजड़ू। ये कई अलग तरीके से पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जब पहली बार आया था यूकेएसएससी के एग्जाम में तो सबको लगा गुजड़ू है क्या, क्योंकि हमने सबने इस गुजड़ू को क्या कहा जाता है? आपको पता है, गुजड़ू को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। जैसे कुमाऊं का बारदोली हम सल्ट को कहते हैं ना, अल्मोड़ा को, वैसे ही गुजड़ू को, तो इसका पहले मैं नाम लिख लेती हूँ, इसका नाम है गुजड़ू आंदोलन। इसका नाम है गुजड़ू आंदोलन। गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो हमें ये पता चला कि गढ़वाल का बारदोली कौन है? गुजड़ू। जैसे कुमाऊं का बारदोली सल्ट है, वैसे गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू है। यह गढ़वाल में 1942 में, कब हुआ? 1942, यानी कि ऐसा समय जब देश उबल रहा था। तो यह आंदोलन, यह गढ़वाल में 1942 में राम प्रसाद नौटियाल, नाम याद रखेंगे आप, राम प्रसाद लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पर स्पेस नहीं, आप लिख लीजिए। राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में हुआ 1942 में। गुजड़ू गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, और यह गढ़वाल में 1942 में राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसको गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। और ये 1942 में यह आंदोलन हुआ, और किसके नेतृत्व में हुआ? राम प्रसाद नौटियाल। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं गुजड़ू आंदोलन की। ठीक है, अगला है बाल सभा। एक बाल सभा बनाई गई। अभी क्यों बनाई जाती है बाल सभा? मार्च 1935। कब? मार्च 1935 में बाल सभा बनाई गई। अब इसका आयोजन क्यों किया जाएगा? टिहरी के सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में, आप सिंपली याद करिए, टिहरी के सकलाना क्षेत्र में उनियाल गांव में सत्य प्रसाद रतूड़ी ने इसकी स्थापना करी। तो बाल सभा की स्थापना किसने करी? प्रश्न आ गया, बाल सभा की स्थापना किसने की? 1935 में सत्य प्रसाद रतूड़ी ने की। किसने की? 1935 में बाल सभा की स्थापना किसने की? सत्य प्रसाद रतूड़ी। और कहाँ करी? टिहरी के सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में।
जिसका उद्देश्य क्या था? बालकों में देशभक्ति की भावना को जगाना। और बाल सभा ने, जो बाल सभा के सदस्य थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने केसरी पत्रिका का संपादन किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया? बाल सभा के सदस्यों ने किया केसरी पत्रिका का संपादन। प्रश्न आ सकता है, उत्तराखंड की केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया? बाल सभा ने किया। बाल सभा का गठन कब हुआ? 1935 मार्च में हुआ। किसने किया? सत्य प्रसाद रतूड़ी ने किया। कहाँ किया? टिहरी के सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में किया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बालकों में देशभक्ति की भावना को जगाना। ठीक है, तो ये कुछ हमने आंदोलन पढ़े। और अगर मैं एक नाम और आपको बताती हूँ, गोपाल सिंह राणा, नाम नोट कर लीजिए, गोपाल सिंह राणा। गोपाल सिंह राणा ये कौन है? इनको टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न, अब ये इंद्रमणि बड़ौनी, उत्तराखंड का गांधी, ठीक है, गढ़केसरी, ये सब इतना नहीं, अब ये तो सब नॉर्मल क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आधुनिक किसान का आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गोपाल सिंह राणा को। ये मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चन बताया है, थोड़ा ध्यान देंगे आप। टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? गोपाल सिंह राणा को माना जाता है। प्रश्न आ गया कि आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, या किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो गोपाल सिंह राणा को। ठीक है, तो आज मेरा प्रयास था उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध आंदोलन जो शायद आपने सुने हो सकते हैं। सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिपीट करने का मौका मिला। नहीं सुने हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपने इसको लिख लिया। अब आप आगे के लिए समझेंगे, क्योंकि ये आंदोलन ऐसे हैं जो कुछ तो बिल्कुल शब्द से मिलते हुए हैं तो आप समझ सकते हैं इजीली, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको समझने में हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे डूंगी पैतौली बाँच के लिए, पानी राखो तो पानी, मैंने आपसे कहा पानी, पौड़ी में हुआ, पानी से पौड़ी याद करना। और पौड़ी की युवाओं ने सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में पानी की कमी को दूर करने के लिए, जैसे कंकोड़ा खाल का नेतृत्व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया। प्रश्न को आप जितने एंगल से लर्न करोगे ना, बिल्कुल एक लाइन में लर्न मत कीजिए क्वेश्चन को, कि कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध जो भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए था। भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए आंदोलन क्या था? कोटा खर्रा था। मतलब आप क्वेश्चन को रिपीट, उल्टा पुल्टा हर तरीके से पढ़ लीजिए, एक ही तरफ से ना पढ़िए। उसमें आप सोचिए कि इस टॉपिक पर कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। जब आप खुद प्रश्न बनाने वाले हो जाएंगे, आप उत्तर को याद नहीं करेंगे फिर, क्योंकि आपको उत्तर पता है। प्रश्न बनाता कौन है? जिसको पहले से उत्तर पता है। तो आप हर टॉपिक से खुद से भी क्वेश्चन बनाइए। और ये तो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। आगे भी मैं उत्तराखंड से संबंधित अन्य ऐसे टॉपिक्स लाते रहूँगी। और मेरे जो यहाँ पर जो नोट्स या मैं आपको इन्फॉर्मेशन की जो सोर्स बताऊँ, वो BS नेगी के बुक से है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैधता में कोई डाउट नहीं है कि मैं आपको सही पढ़ा रही हूँ, गलत पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं पढ़ाना नहीं कह सकती, मैं कोई इतनी बड़ी गुरु नहीं हूँ, इसको मैं पढ़ाना नहीं कह सकती, मैं आपको बता रही हूँ, अपने तरीके से बता रही हूँ, है ना। एक ज्ञान को अपने तरीके से बता रही हूँ। जो आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के पास बुक हो, लेकिन मैं इसको इस तरीके से आपको सुनाऊंगी कि आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने उत्तराखंड के प्रसिद्ध आंदोलन पढ़े। इसमें से आंदोलन जो भी हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके ईयर याद रखिए, इनका उद्देश्य याद रखिए, इनके जो मुख्य नेतृत्व जिन लोगों ने किया उनको याद रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे भी मैं उत्तराखंड से संबंधित, सामान्य हिंदी से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित मोटिवेशन लेक्चर, अदर्स इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मैं इस चैनल में आपको देते रहती हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।